इफिसियों को लिखी हुई पत्री 3 अध्याय। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, इसलिए मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं। जब पौलुस ये कहता है तो एक रुचिकर बात है, क्योंकि पौलुस सच में तो रोम का कैदी था, लेकिन वो अपने आप को यीशु मसीह का कैदी घोषित करता है। वो ये कहता है कि जिसके लिए वो बंदीगृह में था, अर्थात अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह की कैद में, और यही कारण था कि पौलुस सताया गया और बंदीगृह में डाला गया, क्योंकि वो इस बात पर जोर देता था कि अन्य जातियां भी यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा बचाई जाएंगी। वे सोचते थे कि अन्य जातियां केवल यहूदी होकर ही बचाई जा सकती हैं, इसलिए उन्होंने यहूदी बनना चाहा। लेकिन पौलुस जोर देता रहा कि परमेश्वर अब अन्य जातियों को भी उद्धार दे रहा है, और यहूदियों का क्रोध भड़कता गया। जहां कहीं भी पौलुस गया, उसको सताया गया और पीटा गया और उसे बंदीगृह में डाला गया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह में अन्य जातियों के लिए कैदी हूं। पौलुस कहता है, यदि मैं शिक्षा न दूं तो सताव भी न रहेगा और वे मेरे विरुद्ध कुछ न करेंगे। परंतु पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह के उस सुसमाचार से अलग नहीं हुआ जो उसे परमेश्वर ने दिया था। उसने कहा कि यदि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना है जो उनके लिए उसे दिया गया था, तो वह अनुग्रह जैसा उसने पहले लिखा परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा उसे प्राप्त हुआ था। बहुत से लोग हैं जो 7 प्रकार के परमेश्वरीय युगों की चर्चा करते हैं। पहला, निर्दोषिता का युग। परमेश्वर ने आदम की रचना करके उसे अदन के बाग में रखा था और परमेश्वर उसके साथ उसकी निर्दोष अवस्था में संगति रखता था। अब दूसरा युग देखते हैं, विवेक या नैतिक उत्तरदायित्व का। ये आदम के समय से नूह के समय तक रहा। तीसरा युग परमेश्वर के शासन का, जो व्यवस्था के समय तक रहा। चौथा युग था व्यवस्था। पांचवा युग मसीहा। छठा युग अनुग्रह के द्वारा छुटकारा, और 7वां युग आता है मसीह का 1000 वर्ष का राज्य। अब पौलुस जो कहता है वो वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह से संबंधित है। जो श्रेणियां मनुष्य ने बना दी हैं, वह मुझे मालूम नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या मनुष्य की ओर से। मनुष्य तो धर्म के विषय में अनेक प्रकार के विचार प्रकाशित करता है, जिन्हें परमेश्वर स्वीकार करता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हम अन्य जातियों से संबंध स्थापित करता है, अर्थात यह कि अनुग्रह के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ है। यह उसने प्रकटीकरण से पाया और उसके विषय में कुछ लिखता है। पहले अध्याय में पौलुस कहता है, मैं उसकी इच्छा के भेद को बोलता हूं कि छुटकारे के समय में वह सब चीजों को मसीह में इकट्ठा करेगा जो स्वर्ग और पृथ्वी पर है। ये भेद की बात है कि सब चीजें उसमें बांधी जाएं, चाहे वह स्वर्ग में या पृथ्वी पर हो, सब उसके अधीन हो जाए। तीसरी आयत, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। कुछ भी लिखने से पहले उसने अपने भेदों को मुझ पर प्रकट किया, ताकि तुम उसको पढ़ो और उसके द्वारा मसीह के भेदों के बारे में मेरे ज्ञान को समझ सको, जिसे सदियों से मनुष्य के पुत्रों पर प्रकट नहीं किया गया था, और अब यह पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया, अर्थात अन्य जातियों के लिए उद्धार पाने का खुला दरवाजा, जो पुराने नियम के नबियों ने भविष्य के चश्मे के द्वारा देखा था। कलीसिया का यह युग नबियों ने नहीं देखा था। उन्होंने सोचा था कि मसीह के आने पर परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। उन्होंने समझा कि वह हमें अपने राज्य में तुरंत ले जाएगा, पर उन्होंने अनुग्रह के इस युग को नहीं देखा, जब परमेश्वर मसीह की देह अर्थात कलीसिया में अन्य जातियों को सम्मिलित करेगा। 5वीं आयत में, जो और अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। परमेश्वर ने जो कुछ उन पर प्रकट किया वे उसे नहीं समझे, और उन्होंने जो बातें लिखी उनको वे समझने में असमर्थ थे। लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा, इसलिए उन्होंने जो लिखा उसे वे स्वयं भी समझ न पाए कि उसका अर्थ क्या है। यशायाह भविष्यद्वक्ता मसीह के बारे में लिखता है कि वह कैसे राजा दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और शासन करेगा और धार्मिकता को स्थापित करेगा। कैसे न्याय करेगा? यशायाह कहता है, परमेश्वर का पवित्र सेवक तुच्छ जाना गया,
और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और उसने हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग तो लिया, और प्रभु ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया, तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? यशायाह ने जब ये लिखा था, तब वो भविष्यवाणियों की स्पष्ट संगति को समझने में समर्थ नहीं था। दानियेल मसीह के आने के दिन की घोषणा करते हुए भविष्यवाणी करता है कि मसीह काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और यहूदी तितर बितर हो जाएंगे। फिर भी ये उसके मन के विचार थे कि मसीह अपने राज्य में आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा, और ऐसा ही प्रेरितों में भी प्रचलित था। और वे बराबर प्रतीक्षा कर रहे थे कि परमेश्वर तत्काल अपना राज्य स्थापित करे। जब यीशु मसीह ने अपने पुनर्जीवित होने के बाद पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी कि थोड़े दिनों में उन पर पवित्र आत्मा आएगा, उन्होंने कहा, क्या तू इसी समय इस्राएल का राज्य स्थापित करेगा? क्या प्रभु तू करेगा? लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसका राज्य तुरंत स्थापित हो। वे नहीं जानते थे कि पवित्र आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के विधान द्वारा छुटकारा होने जा रहा है, अर्थात अन्य जातियों में से निकलकर मसीह की देह बनने जा रही है, जो यीशु मसीह की कलीसिया है, और ये संसार से अलग दोनों यहूदियों और अन्य जातियों को इसमें सम्मिलित होकर संगठित करेगी। अब वो दीवार जो उनके बीच में थी, अब टूटने जा रही थी, ताकि वे मसीह की देह में एक हो जाएं। जब पौलुस भेद की बात करता है, तब उसका अर्थ ये नहीं जैसे कि आज के रहस्यों के विषय में हम सोचते हैं और जो सुलझाने में कठिन है, परंतु वो यह है जो पहले प्रकट नहीं किया गया, पर अब परमेश्वर उसे प्रकट कर रहा है और सबको बता रहा है। इसलिए यह परमेश्वर का नया प्रकटीकरण है कि अन्य जातियों का मसीह की देह में स्थान पाना अनिवार्य है। ये परमेश्वर की ओर से उद्धार और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है, जो वह अन्य जातियों को दान के रूप में देने जा रहा है। पौलुस ने कहा, मैं तुम्हें ये लिखना चाहता हूं कि तुम जानो कि मैंने उस भेद को जाना जो पहले के युग में प्रकट नहीं किया गया था, पर अब पवित्र आत्मा के द्वारा नबियों और प्रेरितों पर प्रकट किया गया है। भेद यह है कि अन्य जातियां उसकी देह के सहवारिस होंगी और सुसमाचार के द्वारा मसीह में उसकी प्रतिज्ञाओं के सहभागी होंगी। परमेश्वर का यह महिमा का भेद अब प्रकट किया गया कि अन्य जातियां उद्धार पाएं, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा पाएं और परमेश्वर के राज्य की आशा रखें और परमेश्वर की भली मनसा और अनुग्रह में सहभागी हो जाएं। इस प्रकार मैं परमेश्वर के वरदान में भागी होने के द्वारा और उसके सामर्थ्य के प्रभावी कार्य के द्वारा उसका दास बनाया गया। मैं जो सब पवित्र जनों में छोटा हूं, मुझे यह अनुग्रह दिया गया कि मैं अन्य जातियों में मसीह के अलभ्य धन का प्रचार करूं। पौलुस कहता है, सब संतों में मैं छोटा हूं और छोटा होने का विशेषाधिकार मुझे है। पौलुस का अपने बारे में विचार ऐसे मनुष्य का है जो सच में परमेश्वर द्वारा बुलाया गया और यीशु मसीह द्वारा प्रमाणित किया गया है। जब मैं कुछ लोगों को अकड़कर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हुए देखता हूं, तो मैं समझता हूं कि मसीह के साथ उनकी व्यक्तिगत भेंट नहीं हुई है। कई लोग सुसमाचार प्रचार करते समय घमंड करते हैं और अपने किए हुए कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, और उनके वचन को सुनने से ऐसा लगता है कि उन्होंने परमेश्वर पर कृपा दिखाई है, उन्होंने परमेश्वर पर बड़ी मेहरबानी की है उद्धार पाकर, ऐसा उनके वचनों से लगता है। लेकिन पौलुस हमें याद दिलाता है कि मैं मसीह के अपार धन को बांटूं और अन्य जातियों तक ले जाऊं। पौलुस ऐसा इसलिए सोचता है कि उसने पहले कलीसिया को बहुत सताया और उसका एक ही उद्देश्य था कि वह कलीसिया को नाश करे, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए जो कुछ किया उसको याद करके उसका दिल चुपता रहता था और वो सोचता था, मैं इतना अंधा कैसे हो गया, कलीसिया को नाश करना चाहता। पौलुस ने इसका वर्णन किया है कि मैंने कलीसिया को नष्ट किया, इसलिए वह कहता है, मैं सब संतों में छोटा से छोटा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना कि सब लोग जाने कि उसकी संगति का वह भेद क्या है जो संसार के आरंभ से परमेश्वर में छिपा है, जिसने सब चीजें यीशु मसीह के साथ सृजी। अब आप देख चुके हैं
कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया, उसने यह तो यीशु मसीह में और उसके द्वारा किया। अध्याय 1 और 2 से होते हुए अब अध्याय 3 में हम आते हैं, और आप ये महिमा का भेद पुराने नियम के नबियों से छिपा हुआ पाते हैं, परंतु अब नए नियम के प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। मसीह का ये अद्भुत धन सब मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, और इसका उद्देश्य यह है कि अब स्वर्गीय स्थानों में सब अधिकार और प्रधानताओं के लिए कलीसिया द्वारा परमेश्वर की अपार बुद्धि का ज्ञान प्राप्त हो। पत्रस लिखता है कि इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की इच्छा करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की तरह सर्वज्ञ नहीं है, वे परमेश्वर की पूरी योजना या उद्देश्य को नहीं जानते। मैं समझता हूँ ये उनके लिए दिलचस्पी से भरा होगा, और वे परमेश्वर के उद्देश्य को खुलता हुआ देखकर वाद विवाद करते होंगे। स्वर्गदूतों के पास भविष्यवाणियों की जानकारी मनुष्यों से अधिक है। जब परमेश्वर नबियों के द्वारा बातें प्रकट करता है, तब स्वर्गदूत उसे ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसके लिए उन्हें कार्य करना पड़ता है, तब योजना समझ में आती है। पत्रस लिखते हुए कहता है, हमारे पास नबियों का जो वचन है, और ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि यह एक दीपक है जो अंधेरे में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और जब तक भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। यीशु ने अपने आप को अनेक अचूक प्रमाणों द्वारा जीवित दिखाया। हमारे पास बहुत पक्की भविष्यवाणियां हैं जिन्हें स्वर्गदूत जानना चाहते थे। पौलुस कहता है, अब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। लगता है यह स्वर्गदूतों के लिए आश्चर्य और विस्मित करने वाली बात है कि उसने मनुष्यों के बीच में रहना निश्चित किया, कि परमेश्वर आकर मनुष्यों के साथ रहा। यही वो पवित्र भेद है कि परमेश्वर का अपना आत्मा यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे साथ निवास करता है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन सकता है। मसीह मेरे साथ रहेगा, यह मेरी पवित्र आशा है। इसी अद्भुत भेद के लिए स्वर्गदूत कहते हैं, क्या तुम विश्वास कर सकते हो? परमेश्वर ने उन पर प्रकट नहीं किया, परंतु कलीसिया पर किया। सनातन काल की योजना थी जिसे उसने प्रभु यीशु मसीह में निहित की हुई थी। यही परमेश्वर की आरंभ से योजना थी, जिसमें हमें विश्वास के साथ हिया होता है कि सिंहासन के निकट आए। पौलुस कहता है कि हम पवित्र पिता के द्वारा स्वीकार किए गए और परमेश्वर तक हमारी पहुंच है। यही वो भेद है जो यहूदियों से भी छिपा हुआ है। वे परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। वे याजकों के द्वारा ही आते हैं तथा परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, तब उसने कहा था कि कोई मनुष्य पास न आए कि कहीं वे भस्म न हो जाए। तब मूसा ऊपर गया और परमेश्वर से बातें करने लगा। तब लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति का तेज देखा और भाग खड़े हुए और मूसा से कहने लगे कि तुम ऊपर ही जाकर परमेश्वर से बात करो और आकर हमें बताओ, लेकिन हम नजदीक न जाएंगे। यह तो भयावह दृश्य है। अग्नि चारों ओर विचरण करती है। महायाजक वर्ष में एक बार ही परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने उन लोगों के लिए जाता था, लेकिन अब हमारी पहुंच हमेशा के लिए खुल गई है। अब कोई पर्दा हमें परमेश्वर तक आने से रोक नहीं सकता। ये एक बड़ा चिन्ह था जो मसीह के क्रूस से हुआ कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम सबों से कहता है कि तुम सब मेरे पास आ सकते हो। अब आप भी परमेश्वर के निकट आ सकते हो। इब्रानी में कहते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा हियाव के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपनी विनतियां रख सकते हैं। पहले हम अजनबी थे और उसके पास नहीं जा सकते थे, पर अब हियाव के साथ पहुंच सकते हैं। जैसे इब्रानियों के पत्र में लिखा है, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हियाव के साथ आओ। कुछ लोग दिखाते और कहते हैं, मैं नहीं समझता कि परमेश्वर के सम्मुख आने के लायक मैं हूं या नहीं। मैं किसी भक्त के पास जाऊंगा और उसे परमेश्वर के सम्मुख जाने को कहूंगा। ये पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है और गलत भी है। जब परमेश्वर ने रास्ता खोला है और कहा सब लोग आओ, ऐसी स्थिति में अंदर न आना गलत है। हम हियाव के साथ आ सकते हैं। हमारे पास पहुंच है और उसमें विश्वास के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरे दुख उठाने से तुम शांत न हो जाओ। यही तो तुम्हारी महिमा है। पौलुस ने ये सुसमाचार उन तक पहुंचाने के लिए बहुत कुछ सहा। कैद में रहा, पीटा गया, विपत्तियां उठाई, पथराव सहन किया। मेरे दुखों से हिम्मत न हार जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारी महिमा के लिए है, जिसके लिए मैं यीशु मसीह के पिता के सन्मुख घुटनों पर गया हूं। इसलिए पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है। प्रार्थना का विन्यास शरीर के घुटनों पर लाना।
प्रार्थना कई लोगों के लिए विन्यास है। ये मात्र शारीरिक विन्यास से ही मतलब नहीं रखता, परंतु यह परमेश्वर के पास आने पर हृदय का विन्यास होना चाहिए। जो परमेश्वर के पास आता है उसे मानना चाहिए कि वह परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वे लोग जो अभी भी दुविधा में हैं सोचते हैं जब तक हम घुटनों पर न आए प्रार्थना नहीं होंगी। ये आत्मिक दुविधा नहीं है, ये उनकी अपनी दुविधा है। पवित्र शास्त्र में खड़े होकर, हाथ उठाकर, चलते हुए, लेटते हुए प्रार्थना करने के उदाहरण आए हैं। बहुत जगहों पर हम दंडवत करके लोगों को प्रभु के सन्मुख पाते हैं, बैठकर, लेटकर, घुटनों पर खड़े रहकर। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप कैसे उसके सन्मुख आते हैं, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि आपके हृदय की स्थिति क्या है। यहाँ अर्थ मायने रखता है। मैं परमेश्वर के सन्मुख घुटने टेकता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जो भी आप पिता से मांगे उसे मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हमारे यीशु मसीह का पिता, जिसके नाम में आकाश और पृथ्वी की सारी चीजें रखी गई, ताकि अपनी महिमा के धन से आपको सब चीजें दे और हम भीतर से उसकी आत्मा के द्वारा मजबूत और शक्तिशाली हो जाएं। हम भीतरी मनुष्यत्व में कैसे मजबूत होते हैं? शैतान बराबर हम पर परीक्षाएं लाता है। वह शक्तिशाली हथियारा है। मुझे शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। पौलुस प्रार्थना करता है, तुम परमेश्वर की आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। दूसरा, मसीह तुम्हारे मन में विश्वास के साथ वास करे। वास करना यूनानी में स्थिर होना और घर बनाना है, ताकि मसीह तुम्हारे हृदयों में घर बनाए और आराम से स्थिर हो जाए। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर आप जाकर चिंतित और बेआराम महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आपको वहां नहीं आना चाहिए था। और कुछ जगह होती हैं जहां पर आप पहुंचते ही आप शांति, आराम और विश्राम पाते हैं। अब मसीह आपके मन में घर बनाना चाहता है, जहां कोई बोझ और न कोई निराशा हो। आप जानते हैं परमेश्वर ने हेजकेल के साथ कैसा आश्चर्यजनक काम किया। उसे आत्मा के द्वारा यरूशलेम ले गया। वहां पर एक दीवार थी और परमेश्वर ने कहा, ये भयंकर है, यहाँ अंदर गंदी चीजें हैं। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे इस्राएल के अगुओं के मनों तक जाने दिया है। ये वे बातें हैं जिन्हें वे सोचते हैं और ये वे चीजें हैं जिन्हें वे देखते हैं। जब मसीह आपके मनों में रहता है और दीवारों को देखता है, तब क्या वे आरामदायक प्रतीत होती हैं? क्या उससे जो वो देखता है वो निराश होता है? या फिर जब वो द्वार खटखटाता है तब हम उससे कहते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं दौड़कर सब चीजों को छुपा दूंगा, उसके बाद प्रभु यीशु मेरे घर में आना। मसीह तुम्हारे मनों में विश्वास के साथ निवास करे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर स्थापित रहो, कि तुम परमेश्वर और यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते जाओ, ताकि तुम्हारे जीवनों से प्रेम उमड़ता रहे। प्रेम में जड़ पकड़कर स्थापित होना, ताकि तुम उसके गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और मसीह का प्रेम जो ज्ञान देता है उसको समझ सको। एक दिलचस्प बात है, आप कैसे जान सकते हैं कि ज्ञान आ रहा है? यहाँ यूनानी शब्द ग्नोस को उपयोग में किया गया है, जो ज्ञान, अनुभव से जानकारी प्राप्त करने को दर्शाता है। उसकी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको बहुत प्यार करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम परमेश्वर के प्रेम की गहराई, लंबाई, ऊंचाई को जानो। यदि आप गहराई की ही था लेते हैं, यदि आप ऊंचाई को ही सिद्ध करें, यदि लंबाई ही देखें कि परमेश्वर आपको कितनी दूर बचाने के लिए जा सकता है, किसी ऊंचाई तक परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है कि वो आपको मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में स्थान दे और मसीह के साथ अपने अनंत राज्य में आपको संगी वारिस बनाए। ओह, काश आप उन महिमामय ऊंचाइयों को समझ पाएं और ग्रहण कर पाएं जो उसमें निहित है और जिसे साधारण ज्ञान द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। दूसरी विनती यह है कि तुम परमेश्वर की भरपूरी से भर जाओ। यह एक ऐसी बात है जो शारीरिक तरीके से असंभव है। मैं परमेश्वर की भरपूरी से भर जाऊं। स्वर्गों के स्वर्ग में भी परमेश्वर समा नहीं सकता, फिर मैं कितना छोटा हूं और मैं परमेश्वर की भरपूरी से भर जाऊं। अब ये जानकर कि वह बहुत कठिन चीज मांग रहा है, वह कहता है उसमें जो उससे कहीं अधिक हो, जो हम मांग सकते हैं या सोच सकते हैं, करने की सामर्थ्य है। बहुत बार हमने परमेश्वर को अपनी क्षमा याचनाओं द्वारा सीमित किया है। हम अपनी सीमाओं को आत्मिक क्षेत्रों में भी पहुंचा देते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम हर एक बात की एक श्रेणी बना लेते हैं और जो बहुत सहज और आसान है उसे तो हम फटाफट कर लेते हैं, परंतु जो कठिन और असंभव है उसको थोड़ा आगे हम धक्का दे देते हैं। हम उन्हें परमेश्वर तक ले जाते हैं और हमारा यही व्यवहार हमारी प्रार्थनाओं में प्रकट होता है।
प्रभु, ये साधारण बात है, ये तो तू कर सकता है। या फिर हमारी प्रार्थनाओं में हम कहते हैं, प्रभु ये तो बहुत कठिन है, ये तेरे लिए भी असंभव है। हम परमेश्वर के पास मनुष्यों की उन भावनाओं को ले जाते हैं जो परिस्थितियों से संबंधित होती है। परमेश्वर ने कितनी ही बार वो कर दिखाया है जो असंभव है, फिर भी हम विश्वास करने में संकोच करते हैं। तब परमेश्वर क्या करता है? वह उनका उद्धार करता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। योनाथान सुबह सवेरे उठा, उसके मन में एक विचार आ रहा था, क्या यह हो सकता है कि परमेश्वर आज फलिश्तियों को इस्राएल के हाथ में कर दे? इस काम में तो उसे पूरी सेना की आवश्यकता नहीं। यदि परमेश्वर चाहे तो वह उन्हें एक मनुष्य के हाथ में कर सकता है, जैसे कि पूरी सेना के लिए मैं सोच रहा हूं कि क्या वह आज ऐसा करेगा। यह चंचल विचार उसके दिमाग में दौड़ रहा था और वह उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसलिए उसने अपने हथियार ढोने वाले को जगाया और कहा, तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था यदि परमेश्वर आज फलिश्तियों को इसराइलियों के हाथ में कर देना चाहता है तो उससे पूरे सेना की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है और वो फलिश्तियों को एक ही मनुष्य के हाथ में कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे कि पूरी सेना के। चलो देखें परमेश्वर क्या फलिश्तियों को पकड़वाना चाहता है कि नहीं। मुझे ये पद बड़ा मन भावना लगता है। आओ हम देखें परमेश्वर क्या करता है, अर्थात अपने विश्वास को दांव पर लगाएं। कौन जानता है कि परमेश्वर क्या करना चाहता है? उसे पूरी सेना की आवश्यकता नहीं। हम अपनी योग्यताओं के अनुसार किसी परिस्थिति का अवलोकन करते हैं। अब उसके निमित्त जो बहुतायत से और प्रचुरता से वह सब कुछ करता है जो हम मांगते या खोजते हैं। अनेक बार हम कुछ बीमारियों से भयभीत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें असाध्य कहा जाता है। हम उन्हें कान के दर्द से अलग श्रेणी में रखते हैं। कान के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि ठीक है प्रभु, यदि तेरी मर्जी हो तो ठीक कर देना, नहीं तो मैं एक दर्द की गोली खाकर ठीक हो जाऊंगा। लेकिन खून का कैंसर, अरे बाप रे, परमेश्वर सहायता करे। ओह प्रभु, परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, मनुष्य में खून का कैंसर, इसके लिए प्रभु मैं कैसे प्रार्थना करूं? हमें उसके लिए सच में अधिक कार्य करना है। कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए खून का कैंसर या साधारण जुकाम का चंगा होना एक ही बात है। परमेश्वर के पास ऐसी श्रेणियां नहीं हैं जैसे कि मनुष्य के पास होती है, मुश्किल, आसान या असंभव। यह परमेश्वर के साथ नहीं होता। वह तो इससे अधिक बढ़कर सब कर सकता है जो कि हम मांगते और सोचते हैं। हम परमेश्वर को सीमित क्यों करते हैं? पौलुस जब प्रार्थना करता है, इस जानकारी और विश्वास के साथ करता है कि परमेश्वर कर सकता है। हमें भी वही आत्मविश्वास होना चाहिए जब हम प्रार्थना करते हैं। उसकी महिमा सारी कलीसियाओं में यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग होती रहे, और ऐसा ही हो तब ऐसा ही होगा। आमीन। ये सुंदर आशीष वचन और पौलुस अपनी प्रार्थनाओं में जोड़ता है। अनंत संसार तक हम परमेश्वर की महिमा का राज करेंगे और परमेश्वर का स्तुतिगान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर मसीह यीशु के द्वारा हुआ है। स्वर्ग में भी हम ऐसे ही करेंगे जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं। जिस प्रकार हम परमेश्वर को हमारे लिए उसकी करुणा और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से है। बहुत से लोग सोचते हैं स्वर्ग में जाकर उनके जीवनों में बहुत बदलाव आएगा, परंतु वह आमूल बदलाव परमेश्वर अभी करना चाहता है, ताकि स्वर्ग आपके लिए आश्चर्य का स्थान न रहे। परमेश्वर हम में अभी काम कर रहा है। वह अनंत काल के राज्य के लिए चीजों को अभी तैयार कर रहा है। वह वहां पर फिर कोई नया बदलाव नहीं लाएगा, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं। परमेश्वर चाहता है कि यह एक सहज प्रक्रिया हो। स्वर्ग में 1 घंटा भी रहना विचित्र बात होगी यदि आप उसको महसूस न करें कि आप वहां हैं। इतने करीब से प्रभु बात करता है, उसकी संगति में रहना, उसके प्रेम को पाना, ये सब वो हमें अभी उपलब्ध करवाना चाहता है, यदि हम यीशु की संगति में चलते रहेंगे।